सोचिए जो लोग ये बार बार बेवकूफ़ी की हद पार कर रहे हैं कि मनीष कश्यप मुख्यमंत्री बनेगा, हाउ, इसका जवाब भी तो होना चाहिए। मनीष कश्यप अगर बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे तो रवीश कुमार प्रधानमंत्री बन सकते हैं, फिर बनेंगे क्या, आपको लगता है? हमें तो नहीं लगता है कि रवीश कुमार जी कभी प्रधानमंत्री बन सकते हैं। तो हमें भी नहीं लगता है कि मनीष कश्यप कभी मुख्यमंत्री बन। दो राज्यों में झगड़ा हो जाता, तमिलनाडु और बिहार में झगड़ा हो जाता, अगर यहाँ के मुख्यमंत्री की वहाँ के मुख्यमंत्री से नहीं बनती, अगर यहाँ पे बीजेपी का सरकार होता, वहाँ पे विपक्ष वाला होता तो पक्का झगड़ा हो जाता। लेकिन शुक्र मनाइए कि दोनों जगह जो सरकार थी ना वो विपक्ष पार्टी में मनीष कश्यप की उत्तरदायी रही है, जिस वजह से हमने उनका मतलब आयांश का मुद्दा उठाया, लेकिन आयांश कहाँ गया कुछ पता चला लोगों को? आयांश अभी भी जीवित है, हम आपको बता रहे हैं, आयांश अभी भी जीवित है, उनके माँ बाप अभी भी हैं, लेकिन उनका जो 8 करोड़ रुपया फंड में जो जमा हुआ था वो 8 करोड़ रुपया गायब है। मनीष कश्यप जी को लेकर के आप टिप्पणी करते हैं तो मनीष कश्यप के समर्थक बहुत सारे हैं। मनीष कश्यप के लिए कई जगह से रैलियां निकली है, मनीष कश्यप पे NSA लगाया गया, फिर हटाया गया, फिर मतलब कि कई जगह से उनके समर्थन भी दिखा, कई लोगों के माध्यम से विरोध भी दिखा। आप उनका समर्थन करते हैं, विरोध करते हैं? देखिए, मनीष कश्यप का ना हम समर्थन करते हैं ना हम विरोध करते हैं। मनीष कश्यप के विचारधारा का हम विरोध करते हैं। क्यों विचारधारा का विरोध इसलिए करते हैं कि मनीष कश्यप का वे ऑफ रिपोर्टिंग गलत है। रिपोर्टिंग का जो असल तरीका होता है वो गलत है। अब आप हमसे बात कर रहे हैं, बोलिएगा नीतीश कुमार का रिलाई कर दीजिए तो गुस्सा नहीं आएगा हमको? वो सही वर्ड है? नहीं है ना। तो जब से मनीष कश्यप ने माइक पकड़ा है तब से वो यही बोलते आए हैं कि इसका रिलाई कर दिए, इंजीनियर का रिलाई कर दिए, फलना का रिलाई कर दिए। तो उससे क्या होता है पता है? उससे पत्रकारिता जगत बदनाम होती है। पत्रकार जो होते हैं ना, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ होते हैं और उनकी एक गरिमा होती है। लेकिन अगर आप वहाँ पे शब्दों का उच्चारण सही नहीं करेंगे ना तो आपको वहाँ पे गलत कहा जाएगा और आपके वजह से पूरी पत्रकार जगत बदनाम होगी। तो हम बार बार कहते हैं कि आपका जो वे ऑफ रिपोर्टिंग है, आप एक अच्छे इंसान है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उन्होंने कई बार कहा है तो करप्ट लोगों का खुलासा किया है। पुल को लेकर के आपने हाल ही में देखा ही होगा कि पुल गिर जाएगा, पुल गिरा भी, और उसके बाद से मेची नदी पे बन रहा पुल का कहा था, फिर वो भी गिरा। अच्छा, एक बात बताइए हमें, लालू यादव ने लगभग 100 में से 90 काम अच्छे किए होंगे, उन्होंने एक गलती किया, चारा घोटाला उन पे लगा। आज तक जनता उसको चारा चोर कह रहे हैं, इनफैक्ट जिसकी नाम आप ले रहे हैं वही सबसे ज्यादा कह रहे हैं। आप जिस इंसान का नाम ले रहे हैं वही चारा चोर सबसे ज्यादा कह रहे हैं, जबकि वो उम्र का लिहाज भी भूल रहे हैं। नहीं कुछ तो लालू यादव कम से कम उम्र में तो उनके दादाजी की उम्र के हैं, बिल्कुल है, लेकिन वो उम्र का भी लिहाज भूल जा रहे हैं उन पे। लालू यादव को जब बोलते हैं तो ऐसा तो नहीं कि लालू यादव सब गलत काम ही किए होंगे, नहीं किए होंगे ना। लालू यादव एक, अगर देखिए इंसान होता क्या ना कि अगर आप 100 काम अच्छे काम करेंगे ना और एक गलती करेंगे ना तो उस गलती को जनता आपको दिखाएगी कि आपको ये गलती नहीं करनी। उनकी भाषा हम समझ सकते हैं, मनीष कश्यप जी की जो भाषा थी वो पत्रकार के लायक नहीं थी भाषा, हम समझ सकते हैं। लेकिन क्या वो जो कार्य दिखाते थे क्या वो पत्रकार के लायक है? कार्य में भी उनकी कुछ कार्यशैली ऐसी रही है जिसका विरोध बहुत ज्यादा हुआ है। अगर हम बात करना चालू करेंगे तो कम से कम 2 घंटा में हम आपको डिफाइन कर पाएंगे। सबसे पहला आयांश वाला मुद्दा उन्होंने उठाया था। हमको आज भी याद है कि जब आयांश वाला मुद्दा मनीष कश्यप ने उठाया था तब उनका सब्सक्राइबर मात्र यूट्यूब पे 265,000 था, 2,65,000 था और 1 मिलियन पार कर गया था आयांश के 6 महीने के अंदर, आयांश वाले मुद्दे में। ये हमको अभी भी वो डाटा याद है। वो हम गलती की हम स्क्रीनशॉट नहीं रखे, नहीं तो हम आपको प्रमाण भी आज देने में काबिल रहते, दे देते हम आपको। तो कहने का मतलब आयांश का मुद्दा उठाए, लेकिन आयांश कहाँ गया कुछ पता चला लोगों को? आयांश अभी भी जीवित है, हम आपको बता रहे हैं, आयांश अभी भी जीवित है, उनके माँ बाप अभी भी हैं, लेकिन उनका जो 8 करोड़ रुपया फंड में जो जमा हुआ था वो 8 करोड़ रुपया गायब है। मतलब आयांश अभी भी जीवित है, इसकी प्रमाण है हमें। अगर आप हम कहिएगा तो हम उनके परिवार का आपको नंबर देंगे, आप बात कर लीजिएगा। आयांश अभी भी जीवित है, भगवान ना करे उसको कुछ हो, लेकिन अकॉर्डिंग टू उनके माँ और बाप जो कहे थे कि अगर हमारे बच्चे को इलाज नहीं होगा, 16 करोड़ रुपया जमा नहीं होगा तो हमारा बच्चा मर जाएगा, उनके हिसाब से तो नहीं होना चाहिए। लेकिन एक पत्रकार को भी टारगेट किया गया था, विकास राज। लेकिन असल में सच्चाई तो वही निकला। 8 करोड़ जमा होते होते जब पता चला उसके पिता फ्रॉड निकले, सब कुछ निकला, तो वो उनका फ्लॉप हो गया। दूसरा, उन्होंने दीपक रिक्शा वाला का फंडिंग करवाया था, वो भी फ्रॉड निकला। उसकी बहन काम कर रही थी बजाबते, उनकी बहन, उनकी घर की स्थिति भी अच्छी थी। वो अलग बात है कि वो रिक्शा चलाते थे, लेकिन उनकी घर की स्थिति एकदम दुरुस्त थी। उनका छोटा भाई, जो इंसान दिल्ली से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की पढ़ाई करता हो, क्या आपको लगता है वो गरीब होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। वक्त की खाने की रोटी नहीं होगा। उसका भाई मेरे सामने में चिल्ला के बोल के गया है, एक लड़के को, अनिल नाम का एक रिपोर्टर था, अनिल यादव, उसको धमकी दे के गया है कि तुमको कोर्ट में घसीट देंगे, तुम हमको क्या समझा रहे, हमको तुम ऐरा गहरा समझाया, हम दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़े। तब हम उसका तेवर देखे, उसके बहन की शादी में अगर आप उसके डेकोरेशन देखते ना, उसने जितने खर्चे किए थे उतने में 10 बेटियों की शादी हो जाती। वो उसकी हैसियत थी
और वो सिर्फ और सिर्फ एक प्रोपगेंडा था। तो बहुत सारे ऐसे झोल काम में मनीष कश्यप की उत्तरदायी रही है, जिस वजह से हमने उनका जब आपने बोला कि नीतीश कुमार या लालू जी बहुत अच्छे काम किए हैं, एक आध गलत किए हैं तो आपने कहा था, लेकिन मनीष कश्यप जी आपने शायद देखा होगा कि नहीं देखा होगा वीडियो, जेपी यूनिवर्सिटी में जाकर के उन्होंने बात करने का प्रयास किया गया था, तो उनके धक्के मार कर निकाल दिया गया था। लेकिन एक चीज हमारा सुन लीजिए, कई हजार बच्चे का भविष्य बर्बाद हो रहा है जेपी यूनिवर्सिटी से। हम मानते हैं इस बात, हमारा भी बर्बाद हो रहा है। नहीं, हम इस बात को मानते हैं, हम आपके साथ इस बात से एग्री, लेकिन इस पे सरकार कोई कड़ा एक्शन क्यों नहीं ले रही? अब हम आपको बताते हैं, हम आपके इस बात को मानते भी हैं और मनीष कश्यप वहां गए ये भी अच्छी बात थी, लेकिन वो तरीका भी उनका गलत था, उसकी वजह से भी उनके ऊपर केस हुआ। याद करिए, किसी के भी बैठक में बिना अनुमति का, आप पत्रकार ही क्यों न हो, आप टीवी चैनल के नेशनल पत्रकार ही क्यों न हो, आपको राइट्स नहीं है उसमें जाके उसमें उसको दखल देने का, वो भी गलत था। हाँ, आप जब वहां से बाहर निकलता, वो चेयरमैन चाहे वाइस प्रिंसिपल, आप गेट पे माइक सटा देते, आप बाहर आके जैसे चिल्ला के बनाते वैसे बना देते, वो भी तरीका आपका गलत था। ठीक है, आप आवाज उठाए, हम नहीं कहते आपने अच्छा नहीं किया, आपने भी अच्छे काम किए हैं, लेकिन आपने गलतियां की, तब तो आज आपके ऊपर इतने सारे चार्जेज हैं। और भी तो हट भी तो रहे हैं। चार्जेज कौन सा हट रहा है? एनएसए वाला हटा, चलिए मान लिया एनएसए वाला इसलिए हटा क्योंकि तमिलनाडु सरकार ने लगाया था, बिहार सरकार ने नहीं लगाया था, तमिलनाडु सरकार की। तो कुछ गलतियां थी तमिलनाडु सरकार के, लगा करके गलती किया गया था। देखिए, गलती नहीं किया जाता है, जब इंस्टेंट जो सिचुएशन होता है ना, धारा उसके हिसाब से लगता है। उस समय जो स्थिति उन्होंने पैदा किया था, वाकई दो राज्यों में झगड़ा हो जाता, तमिलनाडु और बिहार में झगड़ा हो जाता, अगर यहाँ के मुख्यमंत्री की वहाँ के मुख्यमंत्री से नहीं बनती। अगर यहाँ पे बीजेपी का सरकार होता, वहाँ पे विपक्ष वाला होता, तो पक्का झगड़ा हो जाता। लेकिन शुक्र मनाइए कि दोनों जगह जो सरकार थी ना, वो विपक्ष पार्टी की थी, जिस वजह से दोनों ने आपस में खुद को संभाला, आपस में बातचीत की, जिसकी वजह से हमारी और तमिलनाडु की जो संबंध है वो बना रहा। लेकिन वाकई मनीष कश्यप ने वो गलती वहाँ पे की थी, जिसकी वजह से ये झगड़ा हो जाता, आंदोलन हो सकता। लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि मनीष कश्यप मुख्यमंत्री बनेंगे बिहार के। अच्छा, एक बात बताइए, मनीष कश्यप अगर बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे तो रवीश कुमार प्रधानमंत्री बन सकते हैं, फिर बनेंगे क्या? आपको लगता है? हमें तो नहीं लगता है कि रवीश कुमार जी कभी प्रधानमंत्री बन सकते हैं। तो हमें भी नहीं लगता है कि मनीष कश्यप कभी मुख्यमंत्री बन सकते हैं। एक मुख्यमंत्री बनने का प्रक्रिया क्या होता है, आप हमें ये बताइए। पहले सुन लीजिए, जनता चाहती है, बहुत सारे लोग हैं जो कि अपने अपने सोशल मीडिया से कमेंट कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो पोस्ट कर। इसलिए हम आपको रवीश कुमार का एग्जांपल दिए थे। ये जो है 4 साल में बना पाए 5 मिलियन फॉलोवर्स, और रवीश कुमार मात्र 4 महीना में 8 मिलियन फॉलोवर्स बना लिया। रवीश कुमार जो पत्रकार हैं, पूरे भारत के जो सबसे वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने 4 महीने में 8 मिलियन फॉलोवर्स बना लिया। उनको भी तो जनता चाहती होगी, तब तो बना। जनता चाहती है, और देखिए उनको क्या है कि उनका जो कार्यकाल रहा है, कहा जाए तो जब कांग्रेस का शासन था तब भी वो खुल के उतना ही बोलते थे, बीजेपी के शासन में उतना ही बोलते हैं, लेकिन लोग टारगेट करते हैं कि कांग्रेस के शासन में नहीं बोलते हैं। नहीं, उसमें भी बोले थे और वो आज तक निष्पक्ष ही करते आए हैं। अगर निष्पक्ष पत्रकार उनको, जिस वजह से आज उनको टीवी से निकाल दिया गया, इनफैक्ट उन्होंने छोड़ दी जो भी कही, या फिर उनको निकाल दिया गया हो, इस्तीफा दे दिए हो, जो भी हो व्हाटएवर, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी निष्पक्षता की वजह से वो हटे हैं वहां से। तो आप मानते हैं कि रवीश कुमार निष्पक्ष भी हैं, आप ये भी मानते हैं कि उनकी फैन फॉलोइंग है, फिर भी आप कह रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। तो जरा सोचिए, जो लोग ये बार बार बेवकूफ़ी की हद पार कर रहे हैं कि मनीष कश्यप मुख्यमंत्री बनेगा, हाउ, इसका जवाब भी तो होना चाहिए ना। मुख्यमंत्री बनने की प्रक्रिया होनी चाहिए, तो सबसे पहले आपके नाम से एक पार्टी रजिस्टर होना चाहिए, उस पार्टी का हर जगह पे आपका अपना कैंडिडेट उतारना पड़ेगा, हर जगह लोग आपके कैंडिडेट के समर्थन में आएंगे, तब जाके आप मुश्किल से कम पार्टी सत्ता में आने के लिए आपको 40 से 50 आपके विधायक होने चाहिए। आपको लगता है कि जो इंसान अपने चनपटिया विधान से खड़ा होता है और वो खुद हार जाता है, उसको जनता वोट नहीं देती है, उसके नाम पे उसके विधायकों को वोट देगी, बन जाएगा। वो सिचुएशन पहले का था ना। तो अभी भी आपको क्या लगता है सिर्फ एक मनीष कश्यप के नाम पे सभी लोगों को मिल जाएगा? अगर आप मनीष कश्यप की बात करते हैं तो उससे बेहतर हमारे बिहार राज्य में और लोग हैं। पप्पू यादव मदद नहीं करते हैं? बिल्कुल। मनीष कश्यप क्या पप्पू यादव से ज्यादा मदद किया है लोगों का? हमको तो नहीं लगता है। हर एक रोज आप उनका कभी फॉलो कर लीजिएगा पप्पू यादव का वो, और आप चेक करिएगा, देखिएगा कि हर रोज वो बिहार के 10 से 15 लोगों को जो क्षतिग्रस्त होते हैं, जिनके घर में रेप हो जाता है, जिनके घर में बलात्कार हो जाता है, जिनके बेटी की शादी नहीं होती, वो जाते हैं वहाँ पे आर्थिक मदद करते हैं और लोगों का आवाज़ भी उठाते हैं, उनसे जितना बन पड़ता है करते हैं। लेकिन फिर उसके बावजूद भी वो आज तक मुख्यमंत्री नहीं बन पाए हैं। इनफैक्ट उनका चेहरा मुख्यमंत्री में अभी तक नहीं आया। जनता कहा जाए तो पैसे पे, साड़ी पे, कपड़े पे, मिठाई पे
बिकती रही है। हाँ, तो फिर आपको क्या लगता है कि मनीष कश्यप के समय में ऐसा नहीं होगा, वो खत्म हो जाएगा, आपको लगता है? शायद हो सके, और शायद हो, मतलब कि अगर इस पे जनता अगर नहीं बिकती है तो शायद हो सकता है कि बिहार का भविष्य फिर भी सुधर जाए। पॉसिबल नहीं है, इस पे नहीं बिकती है तो अभी भी हमारे बिहार में बहुत चेहरे हैं जो पहले से मेहनत कर रहे हैं। चेहरे बात अलग है। चिराग पासवान है, उससे अच्छा आप चले जाइए अभिमन्यु यादव है जो रामकृपाल यादव के बेटे हैं, जो जमीनी स्तर पर रह के काम कर रहे हैं लगातार बिहार में 2014-16 से। चिराग पासवान जी का चेहरा जो है लोग बताते हैं कि साफ सुथरा चेहरा। साफ सुथरा चेहरा कैसे मानते हैं आप, ये बताइए हमें। उनके जो भी समर्थक है सिर्फ यही बोलते हैं। अब हम आपको बताते हैं, हेलीकॉप्टर से आना और एक बार किसी जो वायरल मैटर हो उसमें चले जाना और माइक पे 2 बार बोल लेना कि आपको ऐसा नेता चाहिए। हमको नहीं चाहिए, आपको चाहिए? नहीं चाहिए। आपको कैसा नेता चाहिए? जो जमीनी स्तर पे आपके क्षेत्र में रहे, आपके दुख और हर समस्याओं को देखे और उस हर समस्या को समाधान दिलाए। आप हमें एक वीडियो चिराग पासवान का उठा के बता दीजिए, संसद बना हुआ है जमुई से, एक वीडियो आप उठा के बता दीजिए जिसमें उसने बिहार के लिए विशेष राज्य की मांग की हो। उसकी है हिम्मत, हम चैलेंज करते हैं चिराग पासवान को। वो संसद है ना, बिहार से जमुई से है ना, वो मांग करे। बिहार का बीजेपी से जुड़ा हुआ है ना, और केंद्र में बीजेपी है। अगर वो चाहता है कि बिहार का भला हो तो करे मांग बिहार के लिए बीजेपी से, केंद्र सरकार से, कि हाँ बिहार को विशेष राज्य की दर्जा दी जाए और बिहार में फैक्ट्रियां रोजगार लाई जाए। वो आज तक किया है? कैसे आप मान लीजिए कि वो अच्छे हैं? समर्थक नहीं कहिए उनको, उनके क्या कहते हैं, चट्टे बट्टे जिसको कहते हैं, या फिर उनके क्या बोलते हैं, समर्थक नहीं, जो इर्द गिर्द घूमने, जो पैसे पे टट्टू जिसको बोलते हैं, भारे की टट्टू, वो होते हैं जिनको वो बीच बीच में आते होंगे, लॉलीपॉप देते होंगे, तो वो कर सकते हैं, आम बात है। वो कोई आप भी करवा सकते हैं। जब आप थोड़ा बड़ा पत्रकार बन जाएगा ना तो 10 को अपने इर्द गिर्द घुमा लीजिएगा, वो आम बात है। उतना तो आप सामने देख ही रहे हैं। हालांकि आप सभी जो भी दर्शक हैं इस वीडियो को लेकर के क्या सोचते हैं, और कहा जाए तो इनका बात जो था, कहा जाए तो बेबाकी से रखी, और कहा जाए तो इनका एक एक शब्द जो था कहा जाए तो सुनने लायक है और समझने लायक है। हालांकि आप इस वीडियो को लेकर के क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं हम अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक ले जय हिंद।